मैं तो उनको एक चैलेंज दे रही हूँ। मैं कहती हूँ मैं अपना पार्टी छोड़ दूंगी, मैं मुल्क छोड़ दूंगी। ये ज़रा आम पब्लिक में निकल के तो देखे ना, बगैर गार्डों बगैर प्रोटोकॉल के निकले आम आदमी की तरह, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। पीटीआई की ख़वातीन को लगता है आप जानते नहीं हैं, यहाँ आपने देखा नहीं है। हम जब वज़ीरिस्तान हो उसमें हम सफ़े अव्वल में थे। अपने नौजवानों को बचाने के लिए मैंने ये बाजू तोड़वाया था और 126 दिन इस टूटे हुए बाजू के साथ मैंने गुजारे थे। तो पूरी फुल फ्लेज शेलिंग फेस कर ली है। अब पहले तब हम प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब तो हम एक्सपीरियंस। 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है और अगर 52% उठ के खड़ी हो गई हैं तो मर्दों से आगे निकल के दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। पक्का हमें खुदा की ज़ात पर यकीन है, उतना ही हमें हमारे लॉन्ग मार्च के ऊपर यकीन है कि हम इंशाल्लाह ताला जीत के आएंगे। करें हमारे चैनल MN पॉइंट को और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप हमारी नई वीडियो से बाखबर रह सकें। नाम है आपका? जी मिसबात नान। मुझे बताइएगा कि खान साहब का लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना हो चुका है, इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं पहुंचेगा, बड़े ज़ोरों शोर से पहुंचेगा। क्या जज्बात रखती हैं कि कामयाब होगा? बिल्कुल कामयाब होगा जी, हक सच के साथ तो अल्लाह देता है, तो हमें पूरी उम्मीद है। आज तो खैर हम शादरे तक मतलब कुछ प्लान इस तरह से शादरे तक जाएंगे और डेली बेसिस पे मतलब एक एक हमारा स्टॉप आगे जाता जाएगा और इंशाल्लाह 4 तारीख को हम लोग इस्लामाबाद होंगे। 4 तारीख को पहुँचेगा इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बड़ी धमकियाँ दी गई हैं। जो मर्द होते हैं वो तो चले शैल भी बर्दाश्त कर लेंगे, हुकूमत की रुकावटें भी तोड़ लेंगे, औरतें किस तरह इस्लामाबाद पहुँचती हैं? ये जी पीटीआई की टाइग्रेसिस है। हम लोगों ने 25 को पूरी फुल फ्लेज शेलिंग फेस कर ली है। अब पहले तब हम प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अब तो हम एक्सपीरियंस हो गए हैं ना। मतलब ये है कि आपके अब एक्सपीरियंस हो चुके हैं? बिल्कुल तैयार हैं जी, हर तरह की रुकावट, हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए खान साहब के साथ खड़े हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते। ये शेलिंग वगैरह अब हमारे लिए कोई मानी नहीं रखती। चलिए ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम? सादिया सुहेल। सादिया मैम, मुझे बताइएगा कि जो मर्द हैं वो तो रुकावटें भी फेस कर लेंगे, शैल भी फेस कर लेंगे, जो पीटीआई की ख़वातीन हैं वो किस तरह इस्लामाबाद पहुँचे? अल्लाह ना करे अगर कुछ हो। पीटीआई की ख़वातीन को लगता है आप जानते नहीं हैं, यहाँ आपने देखा नहीं है। हम जब वज़ीरिस्तान हो उसमें हम सफ़े अव्वल में थे। 25 मई हो, 126 दिन का धरना हो, मैं उस टाइम भी सिटिंग MPA थी और आज भी सिटिंग MPA पुलिस में अपने नौजवानों को बचाने के लिए मैंने ये बाजू तोड़वाया था और 126 दिन इस टूटे हुए बाजू के साथ मैंने गुजारे थे। तो हमारी जो ख़वातीन है ना, इन्हें आप जब औरत खड़ी हो जाती है ना, जब औरत निकल पड़ती है ना किसी तहरीक में, मर्दों के निकलने से तहरीक इनकलाब नहीं आते, हमेशा ख़वातीन के निकलने से आते हैं। क्योंकि औरत वो होती है जो तकदीर बनाती भी है, बिगाड़ती भी है। और जब ये बनाने पे आ जाए तो आप माजी देखें, इस्लामी तारीख़ हो या पाकिस्तान की, उसमें ख़वातीन का किरदार बहुत नुमायाँ है और हम में से कोई भी डरने झुकने वाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पे खड़े हैं, सच पे खड़े हैं, सच की जंग लड़ रहे हैं और हक की राह में मारे गए तो शहीद, वापस आ गए तो गाजी। डर किस बात का है? राणा साहब के लिए, जानी है। राणा साहब के लिए कोई एक मैसेज है? राणा साहब को तो मेरा हमदर्दी है कि बेचारे ज़हनी तवाज़ुन मूँछों के बल पर खो चुके हैं। और अगर मैं तो उनको एक चैलेंज दे रही हूँ, मैं कहती हूँ मैं अपना पार्टी छोड़ दूंगी, मैं मुल्क छोड़ दूंगी। ये ज़रा आम पब्लिक में निकल के तो देखे ना, बगैर गार्डों बगैर प्रोटोकॉल के निकले आम आदमी की तरह, फिर मैं देखती हूँ क्या होता है। नाज़रीन, बहुत बड़ा चैलेंज है राणा साहब के लिए। राणा साहब अगर सुने तो इस पर गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सायरा रज़ा। खान साहब के लिए क्या जज्बात रखती हैं? लाहौर से इस्लामाबाद जा रही हैं। जी खान साहब से जज्बात तो मेरे अल्फाज से ज़्यादा आप इस वक्त इस सारे 4 किलोमीटर का जो हमारा काफ़िला है उसको देख के आप बता सकते हैं। उस काफ़िले के इतराफ़ पे जो रिसेप्शन ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों ने, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी ज़्यादा तादाद में आदमी अपनी फैमिलीज़ लेके खड़े थे। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा एविडेंस है इस चीज़ का कि ये तब्दीली नहीं, एक इनकलाब है। और ये जो हजूम था उसको ऑलरेडी खान साहब एक कौम की शक्ल दे चुके हैं और इंशाल्लाह ताला अब ये कौम खान के साथ जब खड़ी हो गई है, और ख़ास तौर पे जैसे मेरी बहन सादिया ने बताया
तो 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है, और अगर 52% उठ के खड़ी हो गई हैं तो मर्दों से आगे निकल के दिखाएंगे हम इंशाल्लाह आपको। दिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि इस्लामाबाद जाते रास्ते में मुश्किलें भी आएंगी, शैल भी फेंके जाएंगे, हुकूमत की तरफ से रोका भी जाएगा, किस तरह पहुँचती हैं, किस तरह फेस करती हैं ये सारी? जब हमने 25 मई को भी फेस किया, उस दिन भी हम पे शेलिंग हुई, औरतें पर उन्होंने मारा, बच्चों को किस तरह किया, हमने सब फेस किया और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हम फेस करेंगे। क्या जज्बात रखती हैं खान साहब के लिए? मोराल हमारा बहुत हाई, अप टू द स्काई इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? रुखसाना रज़ा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि खान साहब के लिए क्या जज्बात हैं आपके? मेरा ख्याल है कि इस वक्त खान साहब के लिए जो हमारे जज्बात हैं ना, वो इस हद पर पहुंच गए कि वो कहने और लिखने या सुनने से बहुत ऊपर हैं कि हम उनकी एक कॉल के लिए, आप आज देख लें कि उनका एक कॉल थी और आप कब से ये कैप्चर कर रहे हैं और कैसे आगे अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी और लोगों ने कितनी रिसेप्शन मिली है, कितना वार्म वेलकम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि जब हम वहाँ पहुँचने से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। ये वाला जो लॉन्ग मार्च है, कितना पक्का इरादा है, कितना पक्का यकीन है कि कामयाब होगा? खुदा है, उस पर यकीन है। जितना पक्का हमें खुदा की ज़ात पर यकीन है, उतना ही हमें हमारे लॉन्ग मार्च के ऊपर यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला जीत के आएंगे। जो हमारे खान साहब इलेक्शन की डेट लेना चाह रहे हैं वो हम लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मैं जी राफिया कमाल मेरा नाम है और मैं चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हूँ। बेहतरीन हो गया। मुझे बताइएगा कि खान साहब के लिए क्या जज्बात रखती हैं? लाहौर से इस्लामाबाद जाना, एक तवील सफ़र करना, उसके बाद रास्ते में रुकावटें फेस करना, शैल फेस करना, रातें गुजारना रोड पर, कैसे जज्बात? हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये, जब हम अपोजिशन में थे तब भी हमने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, कोई नई बात नहीं। शेलिंग भी फेस की है, डंडे भी खाए हैं, कांटों में से गुज़र के रस्तों पे से हम पहुँचे हैं, अपने खान की कॉल पे पहुँचे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सच पे है, वो हक पे है और उसने हमें शऊर दिया है, कायदे जो हकीकी आज़ादी का जो शऊर दिया, जो हम इतने अरसे से हमें पता ही नहीं था कि हम गुलामी में बैठे हुए हैं, आज़ाद मुल्क कहलाने के बावजूद। तो वो शऊर किसने दिया है हमें? आज बच्चे बच्चे को पता है कि हम कितने मकरूज़ हैं, कितने हम पे कर्जे चढ़े हुए हैं, कितने बिजली गैस पानी के बिल्स के अलावा हमारी सोच में और कोई बात ही नहीं आती। हमारी क्रिएटिविटी हमारी नस्लों की ख़त्म हो गई है क्योंकि हम इन रोज़मर्रा के झंझटों में फंसे रहते हैं। तो वो शऊर हमें किसने दिया है कि हम इन सारी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाने के लिए वो खान ने हमें शऊर दिया। खान साहब, अगर आपका कोई एक मैसेज सुनते हैं, क्या मैसेज? मैं क्या मैसेज दूँ खान साहब के लिए? कोई दो अल्फाज। खान साहब के लिए मैसेज हमारा यही है कि वो, मैं ये समझती हूँ कि आज के दौर के वो मसीहा हैं और हम उनके साथ खड़े हैं और हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जो मिशन और विज़न लेके वो चल रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ हैं। और वो अल्लाह ताला, क्योंकि नीयत साफ़ है उनकी, वो सच्चे और खरे इंसान हैं, तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि खान के साथ हम खड़े हैं और खान को हम पीछे नहीं हटने देंगे, ना हम पीछे हटेंगे। जो उन्होंने कुर्बानियाँ हमारे लिए दी हैं, इस कौम के लिए दी हैं, वो कौम का फ्यूचर वो उन्हीं के हाथ में है। इसलिए खान साहब तगड़े खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, तारीख़ में एक बार फिर 28 अक्टूबर का दिन दोहराया जाएगा और याद किया जाएगा, इसलिए कि खान साहब एक काफ़िला, एक लॉन्ग मार्च लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के लिए निकले थे, जिस मार्च में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े भरपूर तादाद में शामिल हैं और इस चीज़ का दावा करते हैं, इस चीज़ का पक्का इरादा रखते हैं कि हम इस्लामाबाद भी जाएंगे और इस लॉन्ग मार्च को कामयाब करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करे कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाए और PTI के जो तमाम सपोर्टर्स हैं उनको उनका मकसद मिल जाए। इसका जो फ़ैसला है ये तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद और लॉन्ग मार्च पूरा होने के बाद ही होगा। सारे लम्हात, सारे मुनाज़रात आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह ने